हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो कल मैंने आपको सबसेट पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ सेट चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं सबसेट। ओके, आज हम उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे, ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगी, पहले वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसेट है ना, कल मैं बता चुकी थी, लेकिन आज भी मुझे थोड़ा सा पार्ट बताना है उसका, ठीक है। मैं चाहती हूँ कुछ भी मिस ना हो आपसे। चलो, तो सबसेट की मैंने डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। कि अ सेट, ए का मतलब यहाँ पे एक है ना। ये एक सेट है ए, और ए मतलब एक, है ना, समझ रहे हैं आप। तो ए सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। फिर भी इसने कल मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं फिर भी उसको रिकॉल करा रही हूँ कि कोई भी एक सेट बी का सबसेट तब होगा जब एवरी, यानी कि प्रत्येक, एवरी, इसको अंडरलाइन किया है मैंने, ठीक है। ध्यान दें कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन अ सेट बी, ठीक है। देखो ये ए बी जो मैंने माना एक जनरल टर्म मानी है, ठीक है, जिससे कि आप समझ जाए। लेकिन मतलब क्या है कि एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, बस कहानी इतनी सी है, ठीक है। चलो चलते हैं, आप क्या बता रहा था मुझे, आ जाओ। देखो कल मैंने आपको बताया था सबसेट के बारे में, तो मैंने आपको वहां पे दो सिंबल्स बताए थे, ठीक है। दो सिंबल बताए थे वहां पे। तो बेटा अभी क्या हो रहा है, जो एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने ये किया कि उसने कहा कि इस वाले साइन को रहने देते हैं, हम केवल इस वाले साइन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब सबसेट का कौन सा साइन हो गया, ये वाला, ठीक है। ये पहले पुरानी बुक्स में था, ये गलत अभी भी नहीं है, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने क्या किया है कि हमें सबसेट के लिए केवल इसी साइन को फोकस कर रही है। वो कह रही है सबसेट है तो यही होगा साइन, ठीक है। कल मैंने बताया था आपको कि ये वाला साइन हम प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर कोई सेट प्रॉपर है तब भी वो यही साइन होगा, और सबसेट के लिए भी हम यही साइन को यूज करेंगे, ठीक है। आया होगा समझ में, जिसको नहीं आ रहा तो प्लीज मेरी लास्ट की वीडियोस देख लीजिए, उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि मैम आपको क्या बता रही हैं, ठीक है। चलो कंडीशन वही रहनी है कि ये प्रॉपर सेट कब बोलेंगे, सबसेट तो होगा ही, लेकिन प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, बोलेंगे उसी कंडीशन पर। कौन सी कंडीशन मैम, जो आपने कल लिखवाई थी भाई, कौन सी, ए नॉट इक्वल टू बी। जब आप ऐसी कंडीशन देखेंगे, उस कंडीशन में सबसेट तो होगा ही होगा, कोई भी दो सेट सबसेट तो होंगे, लेकिन वो कैसे हो जाएंगे, स्पेसिफाई कर देंगे हम कि वो एक प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज बतानी थी मुझे, इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है। चलो एक चीज और आप नोट करके लिख लीजिएगा, मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी बताई थी, ठीक है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ आप नोट करें, है ना। क्या मैंने बोला था कि जब कोई भी दो सेट इक्वल होंगे, ठीक है, तो वहां क्या होगा, वहां आपका ए सबसेट होगा बी का, एंड बी भी सबसेट होगा ए का। ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पहले तो यही बोलूंगी कि प्लीज लास्ट वीडियो देख लें, और नहीं भी देखना तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे, पर मैं चाहूंगी कि आप वो देखें क्योंकि उसमें मैंने और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो आ जाओ, जैसे मैंने बोला एक सेट है 1 2 3 और एक अनदर सेट है क्या 2 3 1, मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। अब मैंने बोला अब हमें इस कंडीशन पे जाना, देखो क्या a इक्वल्स टू b है, बिल्कुल है। कैसे है, क्योंकि मैम 1 2 3 मुझे इस सेट में भी दिखाई दे रहा है और 1 2 3 मुझे दूसरे सेट में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सेट मैं पढ़ा चुकी हूँ, बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। तो मुझे ये कंडीशन दिख गई, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि a सबसेट है b का एंड b भी सबसेट होगा किसका, a का, ठीक है। कैसे, देख लो भाई, सबसेट की डेफिनेशन से क्या कहती है कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। देखो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो बी के भी तो सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हुए नहीं हुए, ऑब्वियसली बात है हुए। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ इस कंडीशन में, केवल इसमें नहीं, इस कंडीशन में कि ए सबसेट होगा बी का एंड बी भी सबसेट होगा ए का, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना। एग्जांपल्स अच्छे समझेंगे तो साइन ध्यान रखिएगा, ये वाला साइन यूज करेंगे हम सबसेट के लिए, ठीक है। और डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है, आपको समझा भी दी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस मैं आज आपको देने वाली हूँ कुछ फ्लप टाइप में, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है, ठीक है।
दिया मैंने, चलो ले लेते, मैंने आपको एक सेट दे दिया ABC, और ये आपको बताना है, आपको ही बताना है क्या कि ये सबसेट होगा इसका। ओके, हाँ। और ये मैम ये कैसे कैसे क्वेश्चन दे रही है आप, अरे देखो तो सही, इंटरेस्टिंग है, मजे आएंगे। पहला तो कुछ खास नहीं है, देखो सेकंड आ जाओ। मैंने बोला x such that x is a student of class 10th in your school, in your school। एक सेट ये कि बिना आपको, और एक सेट है कि x such that x is a student of your school, of your school। मैम मतलब तो समझा दीजिए, आप क्या लिख रहे हैं? अरे भाई बताओ ना, आप ही बताओ 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 बताओ। हमें क्या बताना है सबसेट के बारे में? साइन ये रहा, डेफिनेशन ये रही, तो बता दो फटाफट से। इसके ये वाले सारे एलिमेंट इस पे फोकस, पहली वाली टर्म पे फोकस करना है बस। उधर क्या चल रहा है चलने दो, बस ये वाली दोनों चीजें यहाँ मिलनी चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ ABC है, क्या मुझे यहाँ पे ABC दिख रहा है? नहीं। BC तो दिख रहा है मैम, लेकिन A नहीं दिख रहा। अरे भाई एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट उधर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है? सबसेट नहीं है। दिस इज द साइन ऑफ नॉट अ सबसेट, राइट? ओके, चलो मैम वो तो सिंपल ज्यादा दिख रहा था, ये वाला बताइए मैम। अरे तो आप ही बताओ ना क्या डेफिनेशन हुई इसकी, समझो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है वो? आपसे ये कह रहा है कि आपका स्कूल है, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है वो अपने ऊपर ले लीजिए कि आपका स्कूल है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपके स्कूल में हो सकता है 1st to 12th क्लास तक का स्कूल हो आपका, हो सकता है कहीं 6 to 12, तो ऐसे भी हो जाते हैं ना। चलो कोई नहीं, हमने मान लिया कि 1st to 12th क्लास तक का स्कूल है आपका, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो कहाँ बैठे हैं? आपके स्कूल में ही बैठे हैं ना, या बाहर बैठे हैं? अब आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, क्या स्कूल से बाहर पढ़ते हो क्या? अरे मैम कैसी बात कर रही हैं आप। चलो तो आ जाओ ना फिर क्वेश्चन पर। क्या? तो 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं? आपके स्कूल में, ठीक है। ओके मैम, यहाँ तो समझ में आ गया। यहाँ सभी बच्चे स्कूल में, सभी बच्चे मतलब देखो यहाँ पर बेटा 1st से लेके 12th तक के सभी बच्चे आ गए इधर। उसने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि 10th है, 10th क्लास के बच्चे लेने हैं, 12th के लेने हैं, 10th के लेने हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करा। उसने केवल सिंपल बोला है कि स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के, सेम स्कूल की बात चल रही है। इधर स्कूल तो सेम ही है, तो इधर तो बेटा सभी स्टूडेंट्स आ गए हर एक क्लास के, लेकिन इधर केवल किसके, कौन से बच्चे आए हैं? केवल और केवल 10th क्लास के। अब एक बात बताओ, तो 10th क्लास के बच्चे आपके स्कूल में ही तो पढ़ रहे हैं, स्कूल से बाहर पढ़ रहे हैं? अरे मैम हमारे स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, बस तो बताओ ना, बोलो फटाफट से, क्या है ये? सबसेट, ठीक है। सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए आर प्रेजेंट इन अ सेट बी। तो ये 10th वाले बच्चे इधर भी तो बैठे हैं बेचारे, स्कूल में ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसलिए ये क्या हो गया, इसका एक सबसेट हो गया है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटरेस्टिंग सा, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो एक और लेते हैं, क्या चलो एक लेते हैं कि x such that x is a circle, ठीक है, is a circle in a plane, ठीक है। x such that x is a circle in a same plane, एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। in a same plane with radius 1 unit, ठीक है। अब बताइए जरा, क्या ये वाला फोकस इस पे करेंगे? क्या एक बार बता चुकी हूँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो बैठा है उस पे फोकस करना है पहले, ठीक है। क्या ये इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? अगर ऐसा है तो ये सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। ओके, चलो तो क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा मैम अब बताइए क्या लिखा आपने? प्लेन ये सब सर्कल का, सर्कल तो मैं पता है मैम। अच्छा जी पता है आपको, ठीक है। तो चलो पहले वहीं की बात कर लेते हैं, है? क्या यहाँ बोला है बेटा उसने कि एक सर्कल है, वाह सही बोल गया। चलो
सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है आपको 1 यूनिट, यानी कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे केवल एक ही सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट। ओके, क्या मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं मैम, यहाँ तो केवल सर्कल लिखा है, सर्कल लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सभी रेडियस के सर्कल आ गए। मतलब इसके अंदर हो सकता है कि 1 यूनिट वाला भी है, रेडियस जिसकी 1 यूनिट है, हो सकता है यहाँ 2 भी है, मतलब यहाँ हो सकता है यहाँ पे 3 भी का रेडियस का भी है, 4 रेडियस का भी है, 5 रेडियस का भी है, मतलब ऐसे करके इसमें सारे सर्कल प्रेजेंट है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के यहाँ सारे सर्कल प्रेजेंट है, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं करा कि इतनी रेडियस वाला है या उतनी रेडियस वाला है, नहीं, यहाँ मेंशन करा है उसने कि यहाँ जो आपको सर्कल लेना है वो केवल कौन सा लेना है, जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी। ठीक है, अब बताओ क्या ये सबसेट है या नहीं? नो मैम, दिस इज नॉट अ सबसेट। क्यों? क्योंकि मैम सबसेट की डेफिनेशन हमसे ये कहती थी या कह रही है कि ये सारे सर्कल, अब ये तो इनफाइनाइटली हो गए, सभी सर्कल प्रेजेंट होने चाहिए इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो केवल एक ही सर्कल है 1 वाला। सभी कैसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे? नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सबसेट इसका नहीं है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।